सच्ची घटना। ऐसी घटना जो सुन के आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। मैं आकाश स्वागत करता हूं सच्ची घटना का चौथा नंबर एपिसोड में आप सभी का। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया हो। तो आज का घटना गाइस एक बहुत ही भयानक एक भौतिक घटना होने वाला है, जो कि हम लोग को भेजे हैं हम लोग के जो एडिटर है रोहित। तो रोहित के बड़े पापा हम लोग को ये घटना भेजे हैं और बताए हैं कि ये घटना हम लोग अपने ऑडियंस के साथ शेयर करें। तो हाँ, ये घटना भी एक ऐसा घटना है जो सुन के आप सभी का रातों का नींद उड़ने वाला है। तो कानों में लगा लो हेडफोन और मेक श्योर कि आप जो रूम में बैठे हो रूम का सारा लाइट्स है बंद, तभी जो है आप ये घटना को फील कर पाओगे और घटना का मजा उठा पाओगे। तो हाँ, शुरू करते हैं आज सच्ची घटना का 4th नंबर एपिसोड को हम लोग। लेकिन उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप लोग जो भी ये चैनल पे नए आए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना और आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर को भी ये सब घटनाएं जरूर से भेजना, ताकि उन लोग को भी सुन के एकदम मजा सा आ जाए। और आप लोग के पास भी अगर इस तरह का कोई सच्ची घटना है तो आप लोग भी जो है हमें मेल करके भेज सकते हैं। हम लोग का मेल आईडी है सच्ची घटना 180@gmail.com, या फिर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर वॉइस मैसेज करके भी आपके पास जो भी घटना है आप वो हम लोग को भेज सकते हैं। आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और जिन लोग का भी घटना हमारे टीम मेंबर्स को पसंद आएगा हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो पे उन लोग का घटना को सुनाएंगे, साथ साथ उन लोग को एक शाउट आउट भी देंगे। तो सबसे पहले मैं रोहित के बड़े पापा को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो इतना बढ़िया एक घटना हम लोग के साथ वो शेयर किए। तो अब जो है हम लोग चलते हैं आज का घटना में। तो घटना बेसिकली है रोहित के जो बड़े पापा है उनके दादाजी के साथ ये वाला घटना घटा था। उनके दादाजी का नाम था दिलीप। वो बेसिकली 2 भाई थे। तो आज की इस वीडियो पे जो है मैं दिलीप का ही किरदार को निभाने वाला हूँ। तो समय है गर्मी का महीना चल रहा है और दिलीप जो है पूरा परिवार के साथ एक छोटा सा गांव में रहता है। परिवार जो है झारखंड का है, झारखंड और बंगाल का बेसिकली बॉर्डर है वो। तो वहां पर जो है उन लोग का एक छोटा सा गांव है, शहर से बहुत दूर। और घटना कितना पुराना है वो तो आई थिंक आप लोग समझ ही पा रहे हो, क्योंकि रोहित के बड़े पापा के दादाजी के साथ ये घटना घटा था। तो कितना पुराना ये घटना है आप लोग समझ ही जाओ। तो गाँव में आप लोग देखे होंगे गर्मी का दिनों में कोई भी अपना घर पे नहीं सोता, क्योंकि ऐसे ही पूरा एकदम गर्मी, ऊपर से गांव में उतना मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं रहता। अभी तो रहता है लेकिन बहुत सारे गांव ऐसे भी है जहां अभी भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहता। बहुत सारे ऐसे जगह है। ऊपर से गर्मी का दिनों में आप जानते हो सबसे ज्यादा करंट जाता है। जो गाँव में इलेक्ट्रिसिटी है भी तो वहां पर भी जो है गर्मी का दिनों में रात का टाइम सबसे ज्यादा करंट जाता है। लेकिन यहाँ पर इन लोग का गाँव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं था और महीना चल रहा था आपका मई का, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी। दिन का वक्त लू बहता था और रात में तो मानो एकदम कि घर का अंदर टिका ही नहीं जाता था। तो इसीलिए जो है सब लोग घर का बाहर सोया करते थे। खटिया वगैरह लेकर के, जिसके पास खटिया है वो लोग खटिया लेकर के बाहर सोते थे, या फिर कोई नीचे में ही पूरा चद्दर वद्दर बिछा कर कैसे सो जाते थे। या फिर जिन लोग का घर में छत है वो लोग अपना परिवार के साथ छत का ऊपर सोया करते थे। और ये चीज अभी भी चलता है। तो महीना है मई का, रात का वक्त हो रहा है। दिलीप और उसका परिवार जो है जस्ट उन लोग का खाना पीना कंप्लीट हुआ। अब जो है वो लोग भी उनका घर का छत पे सोने जाने का तैयारी कर रहा है। और हाँ, दिलीप का घर पे यहाँ पे छत था, मतलब अच्छा फैमिली से बिलोंग करता था दिलीप, पूरा उन लोग का अच्छा खासा घर था। तो छत पे चले जाता है दिलीप और दिलीप का भाई सबसे पहले तकिया वगैरह, तकिया बिस्तर सब कुछ ले करके। फिर परिवार के सारे सदस्य आने लगते हैं। लेकिन उस रात जो है बाहर भी हवा वगैरह कुछ नहीं चल रहा था। मतलब घर में तो पूरा गर्मी है ही है। गर्मी के चलते लोग सोचता है कि बाहर जाएंगे, बाहर थोड़ा हवा वगैरह चलेगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन उस रात हवा भी नहीं चल रहा था। अब धीरे धीरे करके पूरे परिवार के लोग छत पे आ जाते हैं, सबको बिस्तर वगैरह लगा करके अब सोने के लिए तैयार होते हैं। दिलीप का जो बेटा है वो बोल रहा, पापा थोड़ा हवा कर दीजिए ना, बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है, पापा थोड़ा हवा कर दीजिए। तो दिलीप जो है पंखा लेकर के हवा करने लगता है। इधर दिलीप हवा कर रहा है, उधर दिलीप का छोटा भाई जो है वो भी हवा कर रहा है। 1 घंटा वैसे ही पार हुआ, परिवार के सारे सदस्य सो गए। लेकिन दिलीप और दिलीप का भाई को मानो नींद ही नहीं आ रहा था। फिर जैसे सब सो गए, फिर दिलीप का भाई दिलीप को बोलता है, भैया सुनिए ना, भैया बहुत गर्मी लग रहा है, चलिए ना थोड़ा गांव को एक चक्कर लगा के आते हैं, टहल के आते हैं, या फिर खेती का उधर चलते हैं, वहां अगर थोड़ा हवा चले तो थोड़ा अच्छा लगेगा, बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है भैया। दिलीप बोलता है, ठीक है छोटे चल, लेकिन एकदम
धीरे धीरे चलना। अगर इन लोग को मालूम चला तो ये लोग जो है हम लोग को जाने नहीं देगा, क्योंकि इतना रात का वक्त हो रहा है, हम लोग को अकेला नहीं छोड़ेगा। और उस समय जो है चोर डकैत का बहुत ज्यादा एक डर हुआ करता था। और दिलीप और उसका भाई जो है दोनों ही पूरा हट्टा कट्टा एकदम है, बहुत बार चोर से लड़ा भी है वो लोग। तो उन लोग को जो है रात का वक्त उतना डर नहीं था, वो लोग जो है रात में कहीं भी निकल जाते। लेकिन परिवार के साथ है, परिवार वाले नहीं छोड़ेंगे, इसलिए जो है वो लोग एकदम चुपचाप जो है छत से वो लोग नीचे आ जाता है। नीचे आकर के दो लोग लेते हैं 2 लालटेन और उसके साथ 2 मोटा मोटा डंडा। फिर जो है दिलीप और उसका भाई घर से निकल पड़ता है। फिर दिलीप बोलता है उसका भाई को, तो कहाँ टहलने जाएगा छोटे? उसका भाई बोलता है चलिए खेती का उधर से हम लोग घूम के आते हैं, उधर थोड़ा अगर हवा वगैरह चलेगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा। दिलीप बोलता है ठीक है भाई चलते हैं, घूम के आते हैं। फिर दिलीप का भाई दिलीप को बोलता है भैया उधर जा रहे हैं लेकिन कोई चोर वोर का तो उधर कोई दिक्कत नहीं होगा, चोर डकैत का? दिलीप बोलता है अबे तू क्यों डर रहा है, तेरे साथ कौन जा रहा है तेरे साथ? दिलीप है ना तेरे साथ। दिलीप का रहते हुए तू डर रहा है वो चोर से? चल जो आएगा उसका माथा वाथा फोड़ के रख देंगे एकदम, चल तू देखता है जो आएगा हम लोग का सामने उसको मैं दिखाऊंगा कि दिलीप क्या चीज है। ऐसा करके जो है दिलीप और उसका भाई निकल पड़ता है। धीरे धीरे जा रहा है वो लोग, गाँव का रास्ता है। फिर गाना गुनगुनाते दोनों एकदम चले जा रहा है मस्त, भाई और भैया मिल करके। रात का वक्त है, रास्ता पूरा सुनसान, चले जा रहा है दोनों एकदम। फिर अचानक जो है दिलीप का भाई का दिमाग में एक बात आया। वो जो है दिलीप को बोला भैया ओ भैया भैया खेत का उधर हम लोग जा तो रहे हैं, लेकिन वहाँ पे मैं एक चीज सुना था कि वहाँ पे भूत प्रेत का थोड़ा वहाँ पे कुछ दिक्कत है। मैं अबे छोटे क्यों तू डर रहा है, चल ना मेरे साथ। उल्टा सीधा बात करता है। दिलीप का भाई बोलता नहीं नहीं भैया, मतलब मैं सुना था कि एक लड़की का हाथ का वहाँ पे क्या क्या होता है, गाँव वाले बोलते हैं ऐसा, रात का वक्त सब जाने के लिए मना करते हैं। पहले तो मेरे को याद नहीं आया था, लेकिन अभी अचानक मेरे को याद आया ये चीज़ के बारे में। तो हम लोग जा रहे हैं तो सही है ना भैया, कोई दिक्कत तो नहीं होगा? ऊपर से हम और आप हम दोनों ही हैं। अब जो है दिलीप को आ गया बहुत ज्यादा गुस्सा। एक भी शब्द बोला था तो ये डंडा लेके तेरा ही माथा फोड़ दूंगा मैं, चल चुपचाप। एक तो मेरा नींद खराब करके मेरे को बोला खेत का उधर जाना है, और अब नाटक कर रहा साला। तो ऐसा करके दिलीप जो है कुछ कुछ गाली भी बक दिया उसका भाई को। उसका भाई एकदम चुपचाप, क्योंकि दिलीप थोड़ा गुस्सादार टाइप का आदमी था। ऊपर से उसका भाई मने मन सोच रहा है कि मैं भैया को बोल दिया कि खेत का उधर जाना है, अभी अगर मैं जिद भी करूंगा तो भैया गाली देंगे और मारेंगे, तो चलो चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन दिलीप का भाई का मन में एक अशुभ संकेत एक काम कर रहा था। जा तो रहा था वो लोग दोनों ही, लेकिन उसका भाई का मानो जाने का एकदम मन नहीं था। मन ही मन उसको कैसा एक अशुभ संकेत दे रहा था कि कुछ गलत होने वाला है उन लोग के साथ। चले जा रहा दोनों भाई। फिर चलते चलते जो है वो लोग खेत का पास आ गया। जैसे वो लोग खेत का पास आया, मानो एक हल्का हल्का एकदम ठंडा हवा चलने लगा। मतलब एकदम धीरे धीरे एक ठंडा, बहुत ही एकदम आरामदायक एक हवा चलने लगा। दिलीप बोलता है छोटे तो सही बोला था कि खेत का यहाँ पर ठंडा हवा मिलेगा, थोड़ा आराम होगा हम लोग का शरीर को। चल छोटे खेत का वहाँ पे जाकर के बैठते हैं, वहाँ पे वो पेड़ का नीचे बैठेंगे थोड़ा देर, नहीं तो एक काम करेंगे थोड़ा देर हम लोग वहाँ पे सो जाएंगे। चल छोटे तूने मेरा एकदम दिल खुश कर दिया, चल अभी हम लोग वहाँ बैठेंगे। लेकिन उसका भाई को जो है कुछ सही नहीं लग रहा था। दोनों चल पड़े। जितना खेत का अंदर वो लोग जा रहे हैं उतना ही मानो कि मौसम एकदम आरामदायक हो जा रहा है। उन लोग का घर में, उन लोग का गांव में कितना भयानक गर्मी था, लेकिन खेत में एक हवा चल रहा है, पूरा ठंडा ठंडा मौसम है, मानो बहुत अच्छा हवा आ रहा है। अभी लोग जो है पेड़ का नीचे लोग बैठता है, लालटेन को ही लोग बंद कर देता है, निभा देता है। अब दिलीप बोलता है छोटे कुछ देर यहाँ पे सो जा, इतना अच्छा हवा दे रहा है। फिर रात का जैसे 3 साढ़े 3 बजेगा हम लोग फिर गांव चल जाएंगे, घर में जा करके फिर छत पे सो जाएंगे। उन लोग का भी कुछ पता नहीं चलेगा, उन लोग का मतलब परिवार वाले को, और ये लोग जो है घर भी पहुंच जाएंगे। दिलीप का भाई बोलता है ठीक है भैया चलिए सो जाते हैं। फिर आधा घंटा बाद अचानक से जो है दिलीप का भाई का आँख खुलता है और उसको महसूस होता है कि कोई उसका कान के पास गुदगुदी किया। उसको ऐसा महसूस हुआ, वो फटाक से उठ करके जो है पूरा कान को साफ करने लगता है। वो सोच रहा है कुछ कीड़ा मकोड़ा कहीं कान का अंदर तो नहीं चल गया। ऐसा करके जो पूरा कान को स्पीड में एकदम ये कर रहा है, हाथ से जब फटकारा मार रहा है अपना कान में। वो देखते हैं दिलीप का भी नींद खुल गया। फिर दिलीप बोला अरे छोटे सो जाना यार, क्या कर रहा है तू, सो जा। फिर दिलीप का भाई बोला भैया मेरे को ऐसा लगा कि मेरा कोई कान का इधर गुदगुदी किया, कान को मेरा खींचा, मेरे को ऐसा लग रहा था भैया। दिलीप बोलता है तू घर से ठान के आया है क्या, क्या मुझे तू डराएगा आज है, तो ठान के आया है? दिलीप का भाई बोलता नहीं भैया वैसा कुछ नहीं था, मैं वैसा कुछ नहीं था भैया, सो जाते हैं चलिए। अब दिलीप बोल पड़ता है नहीं तू मेरे को नींद से जगा दिया, अब मैं यहाँ तो नहीं सोऊंगा। और जो खेत में लोग सो रहा था, खेत को पार करके ही था एक
नदी। अब दिलीप बोलता है छोटे चल नदी से थोड़ा हम लोग हाथ पैर धो के आते हैं, थोड़ा पैर को वहाँ पे डुबो के रखेंगे, थोड़ा और ठंडा ठंडा लगेगा, मजा आएगा, चल छोटे हम लोग नदी का वहाँ पे चलते हैं। दिलीप का भाई डर जाता है, भैया भैया नहीं, नदी का वहाँ पे नहीं, आप मेरे को खेत तक बोले, मैं खेत तक आ गया, नदी में मैं नहीं जाऊंगा भैया, नहीं भैया मेरे से नहीं हो पाएगा, खेत का यहाँ फिर भी हम लोग सुरक्षित है, नदी का रात में नदी का उधर मैं एकदम नहीं जाऊंगा, मैं सुना हूँ कि जो रात का नदी का वहाँ पे जाता है वो कटा हुआ हाथ उन लोग का पैर खींच के उन लोग को नदी में डुबो के मार देता है, मैं नहीं जाऊंगा भैया, आप जाइए, मैं नहीं जाऊंगा। दिलीप बोलता है कैसे नहीं जाएगा तू, चल तू मेरे साथ। नहीं जाएगा, फटाक से तेरे कान का नीचे एक लगाऊंगा, चल तू साला। दिलीप का भाई डर जाता है, फिर कुछ नहीं बोलता वो, लेकिन दिलीप जो है उसका भाई का हाथ पकड़ के घसीटते हुए लेके चलता है नदी का उधर। चल रहा है दोनों, चलते चलते जो है नदी का वहाँ पहुँच भी जाता है। गर्मी का दिन है, अब वो जगह पर ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, नदी का पानी बार बार किनारे तक आ रहा है, नदी का पानी में पूरा लहर खिल रहा है हवा के चलते, किनारे तक आ रहा है पानी, फिर पीछे जा रहा है, फिर आगे आ रहा है पानी। तो इसको देख करके जो दिलीप का मन बहुत ज़्यादा प्रसन्नित हो गया। दिलीप बोलता है कि देख देख कितना सुकून वाला यहाँ पे मौसम है, आजा थोड़ा देर नदी का यहाँ पे किनारे बैठे रहेंगे, थोड़ा हवा ववा खाएंगे, थोड़ा पैर वैर को भिगा लेंगे, फिर चलेंगे हम लोग घर, गाँव पे घर में सो जाएंगे। छोटे मेरा गमछा था ना, गमछा को मैं थोड़ा भिगा के आता हूँ, फिर ओढ़ के सोऊंगा मैं गमछा को, अच्छा लगेगा ठंडा ठंडा। दिलीप का भाई गमछा देता है दिलीप को। अब दिलीप चलता है नदी में, नदी में उतर जाता है दिलीप। दोनों गांव के नौजवान हैं, हट्टे कट्टे पूरा। दिलीप का भाई को जो भूत प्रेत से डर लगता था, लेकिन दिलीप उसको कुछ भी चीजों से डर लगता ही नहीं था, क्योंकि चोर वोर से तो दिलीप बहुत लड़ा है, बहुत बार लड़ गया है, लेकिन भूत प्रेत का ये सब चीजों पे आज तक दिलीप कभी ना महसूस किया है, ना कभी देखा है, ना पहले कभी कोई ऐसा हादसा हुआ है दिलीप के साथ। इसलिए दिलीप सोचता है कि ये सब एक रटाया हुआ चीज है, भूत नाम का कोई चीज नहीं होता। दिलीप उतर जाता है पानी में, हाथ पैर पूरा पानी से एकदम भिगो देता है, गमछा भिगोता है, फिर उसका भाई को भी बुलाता है, छोटे आजा इधर, क्या करे तू किनारे बैठा है, आजा इधर। उसका भाई बोलता है नहीं भैया मैं ठीक हूँ भैया, आप वहाँ पे जाइए ना, मैं ठीक हूँ, मैं यहीं पे रहूंगा मैं, ऐसा करके उसका भाई बोलता है। फिर दिलीप जो है हाथ में पानी लेके उसका भाई की तरफ छींटने लगता है, आजा छोटे आजा आजा, ऐसा करके। फिर उसका भाई भी जो है उतरता है पानी में। अब पानी में जैसे उतरा, मानो कि दोनों का जो डर लग रहा था वो डर एकदम मतलब अचानक से वो खत्म सा हो गया। दोनों भूल ही गया कि यहाँ पर क्या था, यहाँ पे गांव वाले क्यों आने के लिए मना करते थे, दोनों का पूरा डर ही एकदम खत्म हो गया। अब दोनों पानी में जो है पूरा मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं, गमछा वगैरह को भिगोए। अब उन लोग को याद आता है कि बहुत देर तक वो लोग पानी में मस्ती किया, अब खेत का वहां पे जाकर के दोनों थोड़ा बैठेगा, थोड़ा आराम करेगा, फिर जैसे रात का 3 साढ़े 3 बजेगा वो लोग चला जाएगा उन लोग का गांव। अब दोनों जो है नदी से निकल पड़ता है, जाता है खेत की ओर, जहाँ पे वो लोग पहले सोया था पेड़ का नीचे, वहां पे जो है वो लोग जाने के लिए निकल पड़ता है। दिलीप बोलता है उसका भाई को, देख देख तू पहले कितना डर रहा था, देख पहले बोल रहा था कटा हुआ हाथ है, लड़की का भूत है, ये है, कुछ हुआ? नदी में इतना देर तक हम लोग मस्ती किए, इतना हम लोग नहाए धोए, कुछ हुआ? फालतू का तू डरता, तेरे साथ दिलीप है, तू क्यों इतना डरता है? अभी देख कितना खुश है ना तू, तेरा भाई है तेरे साथ, मत डरा कर छोटा, मत डरा कर, मैं हूं ना, मैं तेरा कुछ नहीं होने दूंगा, तू मेरा जान से भी प्यारा भाई है। ऐसा करके बोल करके जो है दोनों चले जाता है खेत की ओर। पेड़ का वहां पहुंच जाता है जहां पर वो लोग था बैठा हुआ। अब दोनों जो है लेट जाता है पेड़ का नीचे, और जो गमछा को वो लोग भिगा के आया था वो गमछा को पूरा वो लोग माथा से एकदम ढक लेता है दोनों, फिर दोनों सो जाता है। गहरी नींद पर है, खराटा मार रहा पूरा दिलीप गम जोर जोर का, उसका भाई भी सो रहा है। फिर अचानक से जो है दिलीप का नींद खुलता है, बहुत जोर एक चीख का आवाज से, कोई एक मानो बहुत जोरों से चीख रहा है, और वो भी एकदम भयानक वाला चीख। दिलीप देखता है क्या हुआ, किस चीज का आवाज है ये, क्या हो रहा है इधर? तो छोटे छोटे किस चीज का आवाज है, छोटे छोटे, अरे छोटे तू कहाँ गया? फिर दिलीप को समझ में आता है कि जो चीखने का आवाज है वो और कोई दूसरा व्यक्ति का नहीं, उसका भाई ही चीख रहा है। दिलीप बहुत ज्यादा डर जाता है। अचानक से जो है लालटेन ढूंढता है, लालटेन कहाँ पर है, लालटेन नहीं मिलता उसको, कुछ नहीं मिलता। मानो दिलीप मानो जैसे पागल जैसा हो जा रहा है कि क्या हो रहा है ये, छोटे तू कहाँ पर है, क्या हो रहा है तेरे साथ, छोटे मैं आ रहा हूँ। लेकिन आवाज कहाँ से आ रहा है वो दिलीप को समझ में नहीं आ रहा। उसका भाई का पूरा चीखने का आवाज आ रहा है कि बहुत जोर से चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन कहाँ से आवाज आ रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब दिलीप जो है कुछ एक चीजों में पैर लग के अचानक से दिलीप एकदम धड़ाम से गिर जाता है। फिर दिलीप देखता है कि जिसमें उसका पैर लग के गिरा वो और कुछ नहीं, दिलीप का लालटेन है। फटाक से जो दिलीप उसको उठा करके जलाता है, थोड़ा तेल भी गिर गया था नीचे, लेकिन लालटेन जल जाता है। अब दिलीप सुनने का कोशिश करता है कि वो चीखने का आवाज कहाँ से आ रहा है। कब दिलीप को लग रहा है दिलीप का आगे से आवाज आ रहा है, कभी उसको लग रहा है नहीं उसका पीछे से आवाज आ रहा है। अब दिलीप लालटेन को जलाता है, लालटेन को जलाकर जैसे ही वो
आगे बढ़ता है। वो देखता है कि दूर में भी कोई एक पीला रंग का लाइट टाइप का कुछ एक दिख रहा है। दिलीप सोचता है कि अच्छा, छोटे को शायद से कोई चोर डकैत उठा के ले गया है। वो उन लोग का लालटेन का लाइट है। लालटेन को उठाता है, अपना डंडा लेता है और चल देता है वो लाइट को फॉलो करते करते। दिलीप भी आगे आगे जा रहा है। अब वो लाइट जो है एक ही जगह पर रुका हुआ है और उसका भाई का चीखने का आवाज भी वहीं से आ रहा है। दिलीप जितना आगे आगे जा रहा है उतना वो लाइट का रोशनी जो है वो कम होते होते जा रहा है। जितना दिलीप आगे आ रहा है उतना वो लाइट कम होते होते जा रहा है। अब जब दिलीप पहुंचने वाला होता है वहाँ पर, दिलीप का लालटेन का जो लाइट है उसमें दिलीप को दिखता है कि कोई एक मानो एक हाथ है और हाथ एक सर को पकड़ा हुआ है। दिलीप को समझ में नहीं आता क्या है। दिलीप अपना आँख को बंद करता, खोलता, आँख को फिर से बंद किया, फिर से खोला, फिर वो आगे बढ़ने लगता है। फिर जैसे ही वो आगे बढ़ा, वो जो चीज को देखा, वो चीज देखने के लिए वो एकदम प्रस्तुत नहीं था। दिलीप देखता है एक कटा हुआ हाथ, उसका जो भाई था, उसका भाई का मुंडी को पकड़ा हुआ है। ये चीज को देख करके दिलीप पूरा जोर से चीखा, छोटे! फिर बेहोश हो गया वहीं पे। थोड़ा देर बाद दिलीप का होश आया। जैसे ही दिलीप का होश आया, दिलीप देखता है उसका भाई का जो सिर है वो दिलीप का हाथ में मानो कि कोई रख दिया। अब दिलीप का होश आता है। दिलीप का पूरा हाथ में मानो कुछ गीला गीला सा है और कीड़ा चलने लगा है उसमें। दिलीप को तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या चीज़ है। फिर दिलीप उठ करके जैसे वो चीज़ को छू करके देख रहा है ऐसा ऐसा करके। फिर उसको समझ में आया कि अरे ये तो उसका भाई का कटा हुआ सिर है। अब दिलीप क्या करेगा, कुछ दिलीप को समझ में नहीं आ रहा। दिलीप पूरा फूट फूट कर रोने लगा। छोटे, तो मेरे को मना किया था यहाँ आने के लिए, लेकिन ये किसने किया तेरे साथ? जिसने भी किया मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, उसको मैं जिंदा काट दूंगा यहीं पे। किसने किया ये तेरे साथ? किसने किया मेरे भाई के साथ ऐसा? सब बोल बोल के जो दिलीप पूरा फूट फूट कर रोने लगा एकदम। फिर दिलीप उसका भाई का सर को नीचे रखता है, लालटेन को वापस से जलाता है और रोते रोते पूरा चिल्ला रहा है, किसने किया मेरे भाई के साथ ऐसा? सामने आए वो, अगर दम है तो सामने आए, दिलीप से लड़े। किसने किया ऐसा? ऐसा बोल बोल कर पूरा जोर से चीख रहा है और रो रहा है दिलीप। दिलीप का चीखने का आवाज से गांव तक भी पहुंच गया। वो इतना जोर जोर से चीख रहा है, उसका आवाज गांव तक भी पहुंच गया। गांव वाले जितने भी थे सब हाथ में डंडा और लालटेन लेकर के सब निकल पड़ते हैं, खेत की ओर जा रहे हैं। खेत की ओर जैसे जा रहे हैं, देख रहे हैं दिलीप चिल्ला चिल्ला के रो रहा है वहाँ पे। फिर फटाक से गांव वाले दौड़ के पहुँचते हैं दिलीप के पास, पूछता अरे दिलीप क्या हुआ, क्यों रो रहा है? फिर दिलीप जो है पूरा घटना बताता है कि ऐसा ऐसा वो लोग आया था यहाँ पर, फिर उसका भाई के साथ ऐसा दुर्घटना घटा। फिर गांव वाले को दिखाता है दिलीप का भाई का सर, लेकिन अभी तक जो है दिलीप को उसका भाई का बस कटा हुआ सर ही मिला था, बाकी का बॉडी नहीं मिला। गांव वाले भी देखते हैं। फिर दिलीप का परिवार भी आता है वहां पर। गांव वाले दिलीप को बोलते हैं, तुम लोग को जब मालूम था कि यहाँ पर एक कटा हुआ हाथ है लड़की का, तो क्यों तुम लोग यहाँ पर आया? वो भी 2 लोग ऐसा करके तुम लोग आ गया, जब तुमको सब कुछ मालूम है यहाँ का बारे में, यहाँ का इतिहास तुम लोग को पता है। ऐसा क्यों किया तुम दिलीप? मानो कि दिलीप को यकीन ही नहीं हो रहा कि अचानक से क्या हो गया। थोड़ा देर पहले वो और उसका भाई कितना मस्ती करके आया और अभी उसका भाई को कोई ऐसा करके मार डाला। दिलीप को मन ही मन बहुत ज़्यादा पश्चाताप हो रहा था। उसका छोटा भाई ने बहुत बार उसको मना किया था कि भैया नहीं जाते हैं, जाना सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी दिलीप अपना जिद पे अड़ा रहा और चल दिया वहाँ पर। और अब जो है कोई उसका भाई का जान ही ले लिया। फिर गांव वाले पूछते हैं, दिलीप तुमने कुछ देखा था क्या? दिलीप बोलता, हाँ मैंने देखा था, एक कटा हुआ हाथ, मानो कि एक लड़की का हाथ है, कोई उसका हाथ को काट दिया है और वही लड़की का हाथ में मेरा भाई का सर को रखा हुआ था, ऐसा करके पकड़ा हुआ था। फिर गांव वाले बोलते हैं, दिलीप कल का सुबह जैसे ही होगा सबसे पहले तुम तांत्रिक बाबा के पास जाना और उनको बोलना कि तुमको बांध दे। अब बांधने का मतलब यहाँ पर रस्सी से बांधना नहीं हो रहा। बांधने का मतलब है यहाँ पे कि तांत्रिक बाबा जो है वो मंत्र से और ताबीज वाबीज दे करके उसको मंत्र से बांध देते हैं ताकि कोई अशुभ शक्ति कुछ बिगाड़ ना पाए उनका। दिलीप बोलता, नहीं मैं नहीं जाऊंगा तांत्रिक के पास। जो मेरा भाई का ये चीज किया है मैं बोलूंगा मेरे साथ भी ऐसा ही करे, मेरे को भी जिंदा नहीं रहना। वो हाथ मेरा सामने आए एक बार, वो हाथ को अगर मैं काट के नहीं रख दिया ना, मेरा नाम भी दिलीप नहीं। गाँव वाले फिर से बोलते हैं, दिलीप जो हुआ वो देख कर भी तेरे को
सीख नहीं आया अभी तक? अभी भी जो है तेरा अंदर का वो दलालीगिरी मिटा नहीं है? अभी भी तेरे को वैसा ये करना, मस्तानीगिरी दिखाना है यहाँ पर? तेरा भाई का यहाँ पर जान ले लिया वो हाथ, तेरे को फिर भी सीख नहीं मिला? दिलीप बोलता है वो कटा हुआ हाथ था या फिर कोई चोर डकैत का कोई चीज मेरे को नहीं समझ में आ रहा, लेकिन जो भी है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अब दिलीप का परिवार वाले दिलीप के पास आते हैं, फिर लोग समझाते हैं दिलीप को, और कैसे भी करके दिलीप को जो है खींच के घसीट के लेके जाते हैं घर तक, घर में सुलाते हैं। फिर पूरा रात जो है वो लोग अपना घर का जो आंगनबाड़ी है वहाँ पर ही वो लोग रहते हैं। गांव वाले भी सब साथ में हैं और पूरा गांव जो है उस रात कोई सो ही नहीं पाया। फिर अगले दिन जैसे सुबह होता है, सुबह का वक्त एक किसान को जो है दिलीप का जो भाई का शरीर था वो शरीर दिखता है, और वो शरीर भी जो पेड़ का नीचे वो लोग सोया हुआ था वही पेड़ में लटका हुआ मिलता है। मानो कि कोई पेड़ का डाली में उसका पैर फंस गया है और गर्दन उसका नीचे की तरफ होकर के लटक रहा है। सर तो पहले ही काट दिया था, अब पूरा शरीर वैसा करके लटक रहा है और खून टपके जा रहा है उसका गर्दन से। किसान तुरंत हल्ला करता है, पूरा गाँव वाले सब, उसका परिवार आ जाता है, शरीर को नीचे निकालता है, फिर जितना अंतिम संस्कार वगैरह सब कुछ को पूरा करता है। और उसके बाद से जो है 2 साल तक लगातार दिलीप का परिवार दिलीप को अकेला कहीं नहीं छोड़ता था। दिन का वक्त भी नहीं और रात का वक्त तो घर से निकलना भी नहीं देता था। जैसे ही शाम होता था घर में ताला लग जाता था, और दिन का वक्त भी दिलीप को जहाँ जाना होता था कोई एक परिवार का सदस्य साथ में रहता था। फिर वैसा करके उन लोग का दिन पार होते गया। तो यही था गाइस आज का सच्ची घटना, जो कि हमें रोहित के बड़े पापा बताए हैं। लेकिन एक रहस्य अभी भी रह गया है कि क्या वो सच्ची में कोई कटा हुआ हाथ था या फिर चोर डकैत का कोई चाल था, ये किसी को भी जो है समझ में नहीं आया। दिलीप घर वाले को बहुत बार बोला था कि मैं वापस से रात का वक्त जाऊंगा वो खेत पर, मैं अकेला देखूंगा कि वो कौन है, अगर मेरा एक बाल भी अगर बाका कर पाया तो मैं देखता हूँ। तो दिलीप जो बहुत बार घर वाले को बोला, बहुत जिद भी किया, लेकिन घर वाले जो है दिलीप को और नहीं छोड़े। घर वाले बोले मैंने एक बेटा खोया है और एक बेटा को भी मैं नहीं खोना चाहता। ऐसा करके जो है घर वाला दिलीप को कभी भी नहीं छोड़े। तो यही था गाइस रोहित के बड़े पापा के दादाजी के साथ घटा हुआ एक सच्ची घटना। आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताना, और जो भी लोग हमारे चैनल पर नए आए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लेना। तो आज का वीडियो को बस हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।